डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स एक्सरसाइज 5 यानी चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इसका मैं जो है आज आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में जो है बिना इंट्रोडक्शन के ही मैंने जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो मैंने सोचा फिर इंट्रोडक्शन ही करा लेते हैं। तो देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जब हम किसी नेचुरल नंबर की या किसी नंबर की जो है किसी सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ नंबर इटसेल्फ, यानी जो नंबर है उसका जो है उसी नंबर से एक बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है उस नंबर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फॉर ए गिवन नंबर, सपोज हमारे पास गिवन नंबर एक्स है। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ एक्स इज, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन मैंने लिख दी, डिनोटेड बाय एक्स स्क्वायर। हम इसको एक्स स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सपोज मैं कुछ नेचुरल नंबर्स ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई 1, और कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार नहीं, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या होता है, स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 4 जा 16। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 25। ओके, 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 6 मल्टीप्लाई 6, यानी 36। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 7 मल्टीप्लाई 7, यानी 49। ठीक है, इस बार 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए एक बार, वही हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है 64। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर। ठीक है, और जो ये नंबर्स होते हैं, ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा क्या है, यूनिट डिजिट, इसको हम वंस प्लेस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वंस प्लेस क्या है, 6 है, ये 5 है। ठीक है, यूनिट डिजिट ये क्या है, 6 है। ठीक है, यहाँ पे 9 4 1, ये क्या है बच्चों, हमारा यूनिट डिजिट। ठीक है, इसको वंस प्लेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वंस प्लेस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया स्क्वायर क्या होता है। ओके, अब हमारे पास इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। ठीक है, तो उसकी मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, और उसके बाद देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, सपोज एग्जांपल के लिए 1 ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 16, ये सारे जो स्क्वायर्स होते हैं ये होते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 61 लिखूँ तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा कि जहाँ पे 1 आता है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर कहीं पे अगर 3 आ जाए तो ये जो है 100% की ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं जहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आपको बताऊंगा। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एग्जांपल मैंने यही बता दिया, और डेफिनेशन में ये लिख देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, और जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसी को हम स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, नंबर्स। ओके, ये नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। और ए स्क्वायर नंबर्स इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स। सपोज सम नेचुरल नंबर्स कैसे हो गए, जैसे 1 2 3 4, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। इनका, ठीक है, क्या होता है, इट इज़ द स्क्वायर, यानी इनका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। सपोज परफेक्ट स्क्वायर ये हो गया 25 और आपका 16 9 4, ठीक है, 36 8 36 64 49, ये सारे क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होता है ये भी बता दिया मैंने आपको। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, मैं प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, इसको सबसे पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है इसको जो नोट्स कीजिए और मैं फिर प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। बच्चों जो प्रॉपर्टीज यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ये हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको क्या कर देता हूँ, 1 से लेकर 20 तक की स्क्वायर्स आपको, ठीक है, याद होने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए 1 से लेकर 20 तक। देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 क्या होता है 16, 5 × 5 25, ठीक है। 6 × 6 36, 7 × 7 49, 8 × 8 64, 9 × 9 81 और 10 × 10 कितना होता है बच्चों 100। अब इसी में मैं आपको इतने में प्रॉपर्टी बता दूं या 20 तक करा दूं, चलो समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। देखो बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, यदि 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होता है, जैसे ये यूनिट प्लेस है, ठीक है। जो भी हमारा ये फर्स्ट नंबर्स होते हैं एंड नंबर, ठीक है, ये यूनिट प्लेस होते हैं, ठीक है। 5 6 9 4 1 0। तो इससे हमारा जो रिजल्ट बना क्या बना बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जैसे हमारे यूनिट प्लेस क्या होगा 0 1 4 5 6 9। अगर यूनिट प्लेस में ये नंबर्स हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नहीं क्यों हो सकता है, इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। नहीं इसलिए हो सकता है बच्चों, 61 यूनिट प्लेस क्या है 1 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 81 यूनिट प्लेस क्या है 1 है, ठीक है, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। समझिए आप। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको 24, ठीक है, 4 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर 64 लिख दूँ बच्चों इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है 4 है। तो इसमें क्या है, हो सकता है, ठीक है, 100% नहीं कि होगा ही होगा, ठीक है, क्या है हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक और बता देता हूँ मैं। सपोज हमारा 46 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 36 है, 6 यूनिट डिजिट है, तो क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ गए आप कहाँ परफेक्ट स्क्वायर होता है कहाँ नहीं होता है। लेकिन अब यहीं से देखो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों 0 से लेकर कहाँ तक होगा 9 से, इससे अगर कोई नंबर से नहीं हो सकता है। भाई आप कहाँ तक भी काउंटिंग कर लो, जो यूनिट डिजिट होगा 0 से लेकर 9 तक ही होता है, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक का मैंने यहाँ पे आपका स्क्वायर कर लिया ना बच्चों। अब इससे हमारा क्या डिस्कस निकला कि 2 3 7 8, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता है, नेवर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा अगर ये नंबर्स यूनिट डिजिट है। कौन कौन से 4 नंबर्स है, ठीक है, 2 3 7 8।
तो यही इसी पे डिपेंडेंट हमारे जो कि आगे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है, और जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये गुणधर्म यानी ये प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर के, और इसी से एक रिजल्ट और बनेगा बच्चों। क्या बनेगा देखो, यूनिट डिजिट 1 कहाँ कहाँ किस किस के स्क्वायर में होता है, देखो 1 और 9। ठीक है, हमेशा अगर हम 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है, तो इनका जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है, इस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है, तो क्या क्या है बच्चों, 6 कहाँ कहाँ है, 4 और 6 में। तो 6 का 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर ये यूनिट डिजिट है तो स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा बच्चों वो क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सपोज मैं कहूँगा कि 9 कहाँ कहाँ आता है, ठीक है, यूनिट डिजिट में, तो 9 कहाँ है, 3 और 7 में। 3 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, इससे आगे कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये इनको कहते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो है ये इंट्रोडक्शन हमारी हो जाती है कंप्लीट, और भी जो भी इंट्रोडक्शन की जो भी अदर पार्ट होंगे वो जो है हम क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवाइज कराते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।